अहंकार का अंत, एक तपस्वी की आंखें खोल देने वाली कहानी। क्या सिर्फ एक नज़र से किसी को भस्म कर देने की शक्ति इंसान को महान बना देती है? असली महानता विनम्रता, धैर्य और सेवा में छिपी होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे तपस्वी की है जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसका ऐसा घमंड तोड़ा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी इतनी गहरी है कि अंत तक सुनने के बाद शायद आप भी अहंकार को जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी मानने लगेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक तपस्वी रहा करते थे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तप इतना कठोर था कि मौसम की मार भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। कभी कड़कड़ाती ठंड, कभी बरसाते, कभी बरसते बादल, तो कभी तपती धूप। लेकिन तपस्वी अपनी साधना में लीन रहते। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते, उनका आशीर्वाद लेते और श्रद्धा से उनके चरण छूते। समय बीतता गया और तपस्वी के भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई। उन्हें महसूस होने लगा कि अब वे साधारण मनुष्य नहीं रहे। उनके मन में धीरे धीरे यह भाव आने लगी कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं। यही भाव धीरे धीरे अहंकार में बदल गया, लेकिन उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सोचा, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, क्यों न तीर्थ यात्रा पर निकलूं और लोगों को अपनी तेज का अनुभव कराऊं। अगली सुबह वे अपने कमंडल और दंड के साथ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में गांव, जंगल, नदी, पहाड़ पड़ते रहे। लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते और वे भीतर ही भीतर अपने महत्व पर गर्व महसूस करते। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर था और गर्मी बढ़ चुकी थी। तपस्वी ने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। उन्हें रास्ते में एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। घना पेड़ था जिसकी ठंडी छांव यात्रियों को राहत दे रही थी। तपस्वी वहां बैठ गए और आंखें बंद करके विश्राम करने लगे। तभी अचानक ऊपर बैठी एक छोटी सी चिड़िया ने अनजाने में उनके ऊपर बीट कर दी। बस फिर क्या था, तपस्वी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग भर गई। उन्होंने गुस्से से ऊपर देखा। जैसे ही उनकी नज़र चिड़िया पर पड़ी, वह बेचैन होकर फड़फड़ाने लगी और अगले ही पल जलकर नीचे गिर पड़ी। यह देखकर तपस्वी स्वयं भी चौंक गए, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, मेरी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी है कि केवल दृष्टि से ही प्राणी भस्म हो जा रहे हैं। अब इस संसार में कौन मेरा सामना कर सकता है? यहीं से उनके भीतर का अहंकार आसमान छूने लगा। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी हार तब शुरू होती है जब उसे अपनी ताकत पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, तो इस कहानी को भी लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आगे सुनिए। तपस्वी फिर आगे बढ़े। शाम होने लगी थी। काफ़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव शांत था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां, हर घर के बाहर जलते दीपक वातावरण को सुंदर बना रहे थे। तपस्वी को भूख लग चुकी थी। वे एक घर के सामने जाकर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बोले, भिक्षा दीजिए। घर के भीतर से एक स्त्री की आवाज़ आई, महाराज कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। लेकिन तपस्वी को इंतजार करना पसंद नहीं था। अब तो उनके भीतर शक्ति का अहंकार भरा हुआ था। कुछ क्षण बीते और जब स्त्री बाहर नहीं आई तो तपस्वी फिर जोर से बोले, क्या तुमने सुना नहीं? जल्दी बाहर आओ। अंदर से फिर वही शांत आवाज़ आई, महाराज क्षमा कीजिए, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। अब तपस्वी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, अरे स्त्री, क्या तू जानती नहीं
कि मैं कौन हूँ। अगर तुरंत बाहर नहीं आई तो मैं तुझे अपनी दृष्टि से भस्म कर दूंगा। घर के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से दरवाज़ा खुला। एक साधारण सी गृहिणी बाहर आई। उसके चेहरे पर न कोई भय था न घबराहट। वह शांत और विनम्र भाव से तपस्वी के सामने खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्रोध शांत कीजिए। मैं उस पेड़ की चिड़िया नहीं हूँ जो आपके देखने से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनते ही तपस्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फैल गई। मन में सवाल उठा, इसे चिड़िया वाली घटना के बारे में कैसे पता चला। अभी वे कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि गृहिणी फिर बोली, महाराज, तपस्या का उद्देश्य शक्ति पाना नहीं, अहंकार मिटाना होता है। जिसने तप करके भी क्रोध पर घमंड नहीं छोड़ा, उसकी साधना अधूरी है। मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। गृहिणी के शब्द सीधे तपस्वी के हृदय में उतर गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वर्षों की तपस्या के बावजूद वे भीतर से कितने कमज़ोर हैं। एक छोटी सी चिड़िया पर क्रोध करना, एक स्त्री को डराना, क्या यही साधना थी? उनकी आंखें झुक गई। अहंकार चूर चूर हो चुका था। तपस्वी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा था कि मैं महान बन गया हूँ, लेकिन आज समझ आया कि असली महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता और सेवा में होती है। गृहिणी मुस्कुराई और बोली, जिस दिन मनुष्य अपने मैं को छोड़ देता है, उसी दिन वह सच में महान बनता है। उसी दिन के बाद तपस्वी पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अहंकार त्याग दिया और विनम्रता का मार्ग अपना लिया। वे लोगों को अपनी शक्ति नहीं दिखाते थे, बल्कि प्रेम, सेवा और नम्रता का संदेश देते थे। दोस्तों, याद रखिए, अहंकार वह आग है जो इंसान की सारी अच्छाइयों को जलाकर राख कर देती है। चाहे ज्ञान हो, धन हो, शक्ति हो या सफलता, अगर उसके साथ विनम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह सीख ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही दिल छू लेने वाले प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।